बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चले दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक फ़कीर और इसकी बीवी रहा करते थे। इनकी 7 बेटियां थीं। गुर्बत के मारे ये मियाँ बीवी अपना और बच्चियों का गुजर बसर भीख मांगकर किया करते थे। एक दिन फ़कीर ने अपनी बीवी से कहा कि मेरा खीर खाने का दिल चाह रहा है। ये बात सुनकर इसकी बीवी ने एक शर्त आ भरी और कहा कि खीर हम गरीबों के नसीब में कहाँ है। फ़कीर इसका जवाब देते हुए बोला कि हम दूध, चावल और चीनी भीख में मांग लेंगे, फिर तुम मुझे खीर बनाकर खिलाना। बीवी बोली कि मियाँ, भीख में तो ये सब इतना नहीं मिल सकेगा कि हमारी 7 बेटियां भी खा सकें। फ़कीर ने कहा कि परेशान क्यों होती हो, हम खीर तब बनाएंगे जब सारी लड़कियां सो जाएंगी। इस तरह उन्हें पता भी नहीं चलेगा और हम जी भर के खीर भी खा लेंगे। माँ का दिल बच्चियों के लिए तड़पा, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर शोहर की बात मान ही ली। फ़कीर बोला, अब सो जाओ, कल जल्दी उठकर खीर बनाने का सामान भीख में मांगना है। फ़कीरनी की सारी गुफ्तगू इनकी सबसे छोटी बेटी ने चारपाई के नीचे छुपकर सुन ली। उसका दिल दुख गया कि अम्मा अब्बा हमारे बगैर खीर खाने का इरादा रखते हैं। इसने ये सारी गुफ्तगू अपने बाकी बहनों को बताई और कहा कि हम भी खीर खाएंगे। सबसे बड़ी बहन बोली कि हम कैसे खाएंगे, तो 7वीं बहन ने कहा कि हम खीर बनाने के बर्तन और खीर का सामान छुपा लेंगे। अगले दिन फ़कीर और फ़कीरनी खीर का सामान मांगकर जब घर लाए तो एक खुफिया जगह पर सब छुपा दिया। इस जगह को चौथे नंबर वाली लड़की ने चुपके से देख लिया। रात होने पर सब लड़कियां सोने का ड्रामा करते हुए एक एक चीज़ साथ में लेकर सो गईं। थोड़ी देर बाद फ़कीर उठा और अपनी बीवी को जगाया कि सब सो गई हैं, अब तुम उठो और मेरे लिए खीर बनाओ। फ़कीरनी दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता किचन में गई। दिया और चूल्हा जलाने के लिए माचिस ढूंढने लगी। बहुत तलाश करने के बाद सबसे बड़ी बेटी जागी और किचन में आकर कहा कि क्या ढूंढ रही हैं अम्मा। फ़कीर और फ़कीरनी बड़ी बेटी को देखकर घबरा गए। कहने लगे कि आहिस्ता बोलो, हम खीर बना रहे हैं, तुम भी खा लेना, मगर माचिस नहीं मिल रही। बड़ी बेटी बोली कि वो तो मैंने संभाल के रख दी थी, अभी ला कर देती हूँ। चूल्हा जलाने के बाद अब देगची नहीं मिल रही थी। इसी असना में दूसरे नंबर वाली लड़की किचन में दाखिल हुई और कहा कि अम्मी, देगची मैंने संभाल के रख दी, आप लोग क्या बना रहे हैं। फ़कीर ने इससे कहा कि खामोशी से बैठ जाओ, हम खीर बना रहे हैं, तुम्हें भी चखा देंगे। अब दूध तलाश करने की बारी आई, जैसे तीसरी नंबर वाली लड़की लेकर दाखिल हुई। लड़कियों की बढ़ती तादाद देखकर फ़कीर के दिल में नागवारी पैदा होने लगी। ऐसे करते करते दूध, चीनी, चावल प्लेट लेकर सब लड़कियां ही खीर के घेरा बनाकर बैठ गईं। यूँ सब के हिस्से में थोड़ी थोड़ी खीर आई। कम मिकदार में खीर मिलने पर भी बच्चियां खुश हुईं और अपने अपने बिस्तरों में सोने के लिए लेट गईं। इधर फ़कीर गुस्से में तड़प उठा। इसने सोच लिया कि अब वो अपनी बेटियों को हमेशा हमेशा के लिए जंगल में छोड़ आएगा। बच्चियों की माँ बहुत बलबलाई कि वो ऐसा जुल्म ना करे, मगर फ़कीर पर जुनून सवार था। अगले दिन सुबह होते ही इसने बच्चियों से कहा कि तैयार हो जाएं, आज इनके मामों की शादी है, हमने वहाँ जाना है। लड़कियाँ खुशी खुशी तैयार होने लगीं कि वो मामू की शादी पर जा रही हैं। बैलगाड़ी पर सब सवार हो गए। इस ज़माने में लोग दूर दराज जाने के लिए बैलगाड़ी पर सफ़र करते थे। रास्ते में एक घना जंगल आया। फ़कीर ने बच्चियों से कहा कि मामू की शादी पर देने वाले तोहफ़े तो हम घर ही भूल आए हैं, तुम लोग यहाँ ठहरो, मैं और तुम्हारी माँ घर से तोहफ़े लेकर आते हैं। सबसे छोटी बेटी ने घबरा कर कहा कि अब्बा जान, जल्दी आना, हमें डर लगेगा। फ़कीर बोला कि मेरी बेटी परेशान ना हो, हम सूरज डूबने से पहले वापस आ जाएंगे। ये कहकर दोनों मियाँ बीवी वापस हो गए। इधर शाम ढलने की लगी, मगर अम्मा अब्बा का दूर दूर तक कोई पता न चला था। सूरज डूबने को आया। जंगल से मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। अंधेरा छाने लगा तो चौथी बहन ने कहा कि मुझे लगता है कि अब्बा हमें यहाँ छोड़ गए हैं।
सबसे छोटी बहन रोने लगी कि अब हमें जंगली जानवर खा जाएंगे। अचानक दूर से कोई रोशनी टमटमाती हुई दिखाई दी। तीसरी नंबर वाली बहन ने कहा कि वो देखो वहाँ क्या है, लगता है वहाँ किसी का घर है। हम उनके पास जाते हैं और उनसे पनाह मांगते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दें। वो एक गोल झोंपड़ी थी मगर कद में काफ़ी बड़ी थी। दरवाज़ा खुला हुआ था मगर खटखटाने पर कोई बाहर ना आया। फिर छोटी बहन ने हिम्मत की और घर में दाखिल होकर आवाज़ लगाई, कोई है? किसी का कोई जवाब ना आया। घर में कोई ना था। सब बहनें घर में दाखिल हुईं। एक शानदार झोंपड़ी थी जहाँ बड़े बड़े मर्तबान चीनी, चावल और दूध से भरे थे। लड़कियाँ इतनी मिकदार में चावल, चीनी, दूध देखकर हैरान रह गईं। सुबह से भूखी थी और खीर इनकी मन पसंदीदा डिश थी। चुनांचा लड़कियों ने खीर बनाने के लिए तैयारी पकड़ी और खीर बनाकर चाट चाट कर खाई और आराम करने के लिए एक कमरे में नीम दराज हो गई। इतने में एक दराज कामत स्याह रीछ झोंपड़ी के गोल दरवाजे से दाखिल हुआ। ये झोंपड़ी इस रीछ की थी। रीछ को भूख लग रही थी, चुनांचे वो अपनी मन पसंदीदा खुराक खीर बनाने के लिए किचन की तरफ गया। वहाँ देगची में पहले से ही बकिया खीर मौजूद थी, जिसे सूंघकर रीछ को इंसान की खुशबू आने लगी। वो समझ गया कि इसके घर में कोई इंसान आया है। चुनांचे वो अपने घर की तलाशी लेने लगा। रीछ के घराने से लड़कियों की आंख खुल गई। साथ ही साथ इन पर यह राज भी आया हुआ कि वो जिसके घर में है वो एक रीछ का घर है। बस फिर क्या होना था। लड़कियों के हाथ पांव खौफ के मारे फूल गए। छोटी बहन चालाक थी। उसने एक तरकीब सूझी और एक बड़ा कढ़ाई में ढेर सारा तेल डालकर तेज़ आंच में चूल्हा जला दिया। इतने में रीछ किचन में दाखिल हुआ और छोटी बहन की तरफ लिपका। छोटी लड़की चालाकी से काम लेते हुए तेज़ी से कढ़ाई के सामने से हटी और रीछ सीधे इस खोलते हुए तेल में जा गिरा। मगर ये क्या! लड़कियां ये देखकर हैरान रह गई कि रीछ तेल में जलने से सोने का बन गया। असल में वो कोई मामूली रीछ ना था, बल्कि एक जादूगर था। अब क्या था, लड़कियों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो बैठे बिठाए अमीर हो गईं और जंगल की शहजादियां बन गईं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। इन लड़कियों को अल्लाह पर भरोसा था, चुनांचे इन्हें फ़कीरे से निजात मिली, जबकि इनके बाप ने गुर्बत से तंग आकर अल्लाह से अच्छे की उम्मीद छोड़ दी और फ़कीरी इसका मुकद्दर रहा। इस कहानी से एक सबक ये भी ज़रूर मिलता है कि ज़रूरी नहीं कि हमें जो गलत नज़र आए वो वैसा ही गलत हो, बल्कि बाज़ औक़ात पसे पर्दा हमारे लिए कुछ बहुत ही अच्छा लिखा होता है, जिसका इल्म हमें आगे चलकर मालूम होता है।